खबरों का खेल, खबरें कराती हैं मालामाल, खबरें बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल। तो इसलिए खबरों पर नज़रें अपनी बना करके रखें, कहाँ नतीजे आ रहे हैं, कहाँ ऑर्डर मिल रहे हैं, कहाँ पर कोई नेगेटिव खबर आ रही है। इन तमाम चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। कुछ एक शेयर लेकर के आते हैं, फटाफट जरा बॉम्बे डाइंग को लेकर के आइए स्क्रीन पर, और वहाँ पर ख़ास तौर से नतीजों पर हम बात करेंगे। तिमाही मुनाफा 12.5% से ज़्यादा बढ़ा है वहाँ पर। एबिटा जो है वो, जो कि 24.2 करोड़ के घाटे पे था, वो अब पॉजिटिव हो गया। एबिटा पॉजिटिव होना काफ़ी बड़ी अच्छी खबर रही यहाँ पर, और काफ़ी शानदार नतीजों के बाद हम देख रहे हैं आज सुबह से ही बाइंग है यहाँ पर, और करीब 4% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। एबिटा 15.9 करोड़ के पॉजिटिव हो चुका है एबिटा, तो उसके चलते जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिटा मार्जिन्स भी पहले से पिछले साल के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉम्बे डाइंग पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रुझान देखने को मिल रहा है, सर टेक्सटाइल पे आप काफ़ी लंबे समय से बुलिश हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं बॉम्बे डाइंग के। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का आज हुआ है, लेकिन फिर भी 2.25% की मजबूती। क्या ये आपकी लिस्ट में है, बाइंग लिस्ट में 159 160 के आसपास? देखिए सर, अभी बाइंग लिस्ट में बॉम्बे डाइंग आया नहीं है। रिजल्ट जरूर एक्सपेक्टेड थे कि सुधर के आएंगे, सितंबर में भी अच्छे आए थे, दिसंबर में भी अच्छे हैं। चार्ट पैटर्न अभी नहीं सुधरा है, अभी एक बार 133 रुपये आते हुए दिख रहा है। 133 से इसमें स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा, बेसिंग आउट पैटर्न बनेगा, उसके बाद चलेगा। हमारी वॉच लिस्ट में जितने स्टॉक्स थे वो सारे टेक्सटाइल के चल चुके हैं, तो अब टेक्सटाइल में ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और उसके बाद बजट में मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेक्सटाइल के लिए कुछ आएगा, बट आई गेस ये आउट ऑफ बजट, कहीं जब चुनाव आएगा किसी स्टेट का, तब इसके लिए टेक्सटाइल के लिए कुछ पॉलिसी वॉलिसी या इस टाइप का कुछ अनाउंसमेंट होगा। तो सॉफ्ट अनाउंसमेंट अराउंड बजट वोट कमाने के लिए जरूर इन्हें रोक के रखा है, बट इवेंचुअली टेक्सटाइल में अपसाइड बनेगी, बड़ी अपसाइड बनेगी। फिलहाल के लिए 133 आ रहा है, वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है सर। और इस बीच जो है आप हमारे कार्यक्रम को हमारे मंच पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन नमर उजाला जो हमारी पेरेंट कंपनी है उनके मंच पर भी ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है। तो आप लोगों को ये बता दें कि जो है आपको सब्सक्राइब करना है द बोनस को, वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम सिर्फ इसी मंच पर उपलब्ध होगा। तो हमारी जो यूट्यूब आईडी है वो आप देख सकते हैं, @AU द बोनस पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए, ताकि समय समय पर जो भी अपडेट्स हैं आपको वो मिलती रहे, और आप हमारे जो नए नए कार्यक्रम हम आने वाले दिनों में लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, उस सब के बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहे, चाहे वो कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई हो, चाहे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई हो। तो @AU द बोनस, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ख़ुद ही मत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सही सटीक जानकारी, सही जानकारी, अच्छे एक्सपर्ट्स की जानकारी आपको इसी मंच पर उपलब्ध हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का जिक्र करते हैं, और ये है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया पे जो क्या कुछ खबरें हैं। कंपनी के नतीजे काफ़ी शानदार देख सकते हैं। एबिटा मार्जिन 28.5 से बढ़कर के 41 के ऊपर पहुंच गया है, और आज काफ़ी शानदार मोमेंटम एनएलसी इंडिया में बन रहा है। मुनाफा 167.2% बढ़कर के 668 करोड़ रुपए, आय में 39% की ग्रोथ देखने को मिली है, 4411 करोड़ रुपए। एबिटा जो है वो 101% डबल हो गया है, 1827 करोड़ रुपए कंपनी का एबिटा बढ़ा है, और मार्जिन्स में भी काफ़ी शानदार सुधार। और ये तमाम जो नतीजे रहे हैं वो काफ़ी बेहतर नतीजे रहे हैं, उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे रहे हैं, और उसी के चलते एनएलसी इंडिया में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। अभी फ़िलहाल 8.25% के आसपास की मजबूती है। जब हमने खबर लिखी थी तब 10% के आसपास की तेज़ी थी, 229 230 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। सर शानदार रिकवरी है एनएलसी इंडिया पे नतीजों के बाद। ये आगे कुछ दिन के लिए कंटिन्यू रह सकती है क्या, क्योंकि पिटाई काफ़ी ज़्यादा बीच में देखने को मिली थी थोड़ी बहुत। अभी क्या करना चाहिए, क्या इस मोमेंटम को प्ले करें या नहीं? थोड़ा मुश्किल दिख रहा है सर। देखिए, गैप अप खुला है, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखेंगे तो बड़ी अप मूव है, लेकिन ऊपरी स्तर से सेलिंग भी उतनी तेज आई है। 50 डे मूविंग एवरेज पे ही खुला था 235, वहां से सेलिंग आई है। और आप देखिए 34 मिलियन का वॉल्यूम है, जो 2500%, 2377% वॉल्यूम राइज है, 34.5 मिलियन का वॉल्यूम है, और कैंडल नेगेटिव बन रही है। तो ये दिखा रहा है कि जो ये सरप्राइज आया है, इसमें पुल बैक आया है, इसमें लोग निकल ही रहे हैं। स्ट्रक्चर चेंज होने में स्टॉक में बहुत समय लगेगा। फिलहाल के लिए रेंज है 290 करीब ऊपर में, और 193 करीब नीचे में। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से चला है, इसलिए इतना आपको शार्प रिएक्शन दिख रहा है। इवेंचुअली ये धीरे धीरे करके वापस 193 आएगा, और अगर तोड़ देता है तब फिर डाउन मूव एक्सटेंड होगी। तो किसी को है तो एक बार होल्ड कीजिए,
नीचे 220 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। एक्सटेंड किया तो 260 के आसपास निकलने की कोशिश कीजिए। मुझे मुश्किल लग रहा है कि एक्सटेंड करेगा। अगर फ्रेश बाइंग करना भी है तो 193 के आसपास ट्राई कीजिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस 4-5 रुपये रहे। बट आपकी जगह मैं होता, मैं स्टॉक को कंप्लीटली अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट में फंसा देगा, और चूंकि एफ में नहीं है, शॉर्ट नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनता स्टॉक में। या तो कैश में स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स प्ले करें, या एफ में वीकनेस वाले, ये दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करता। निकल जाइए यहाँ पे एनएलसी इंडिया से, ये सलाह है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छा मोमेंटम में है, तो निकलने के में आपको थोड़ा सा नुकसान जो है वो कम होगा अगर आप हाई लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं तो। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर भी क्या रुझान देखने को मिल रहा है। संवर्धना मदरसन, यहाँ पर जो कनाडा में जो और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाया गया था, उसके बाद से कल हमने तेज़ गिरावट देखी थी, और आज जब ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं 1 महीने के लिए इस पर हम रोक लगा रहे हैं, उसके बाद से शेयर में रिकवरी काफ़ी तेज़ी से आती हुई दिखाई दी। कारण क्या है इसके पीछे कि कंपनी का आय का एक हिस्सा जो है वो मैक्सिको को सप्लाई होता है। करीब 65.6 करोड़ डॉलर के उपकरण जो है वो मैक्सिको को निर्यात करती है, जो कि बाद में अमेरिका की तरफ जाता है। और इस खबर से यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई दी है। करीब 3% कुल रेवेन्यू का हिस्सा वो मैक्सिको से आता है। सर, संवर्धना मदरसन पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, इस खबर के बाद आज पॉजिटिव मोड में है। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा एक टिप्पणी आपकी सोना BLW पे भी हो, क्योंकि 2% के आसपास उनके टोटल रेवेन्यू का एक्सपोजर वहाँ पर भी मैक्सिको से है, और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज रिकवरी है इस खबर के चलते। 3-3.5% की तेज़ी अभी है, सुबह काफ़ी तेज़ था। देखिए, मदरसन सुमी में आपको याद होगा जब ब्रेकआउट फेल हुआ था 205 पे, तब हम 3 टारगेट डिस्कस किए थे, 169, 133.9 और 122। तो नॉन स्टॉप 78 दिन में 40% करेक्ट होके 133 का टारगेट अचीव किया है। वहां से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, बट 20 डे मूविंग एवरेज 144 जब तक नहीं निकलता है, पुल बैक में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। नीचे 122 और 107 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। खराब न्यूज की वजह से कल का रिएक्शन हो सकता है, बट ओवरऑल जो 220 से गिर के 130 आया है, वो स्टॉक में स्ट्रक्चरल वीकनेस है। ये अच्छी न्यूज की वजह से गैप अप मिल गया है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है। धीरे धीरे करके स्टॉक में को 107 रुपए आते हुए दिख रहा है। कहीं भी रैली मिलती है तो मूव एक्सटेंड करता है 144 तक, तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। सोना कॉम्स में भी अगर आप देखें तो लास्ट लेग ऑफ फॉल जो एकदम वर्टिकल आई है 700 रुपए से, नीचे लो बना है 477 का, ये 43 डेज में 31% करेक्ट हुआ है। तो पुल बैक था, 8 डे मूविंग एवरेज भी फिजल आउट हो गया। आपको 2% ऊपर जरूर दिख रहा है, लेकिन डे हाई से डे लो पे आ गया है, डे लो के आसपास चल रहा है। इसमें भी एग्जिट की सलाह है। सोना BNW भी मोस्ट लाइकली धीरे 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 करके जब ये टूटना स्टार्ट होगा, तो 393 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं। 393 यही वीकली पे मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक आते हुए दिख रहा है कंपनी। ठीक है सर, चलिए इस बीच जो है अगले प्रश्न को लें, लेकिन आदर्श पांडे जी ने हमसे एक प्रश्न पूछा है, और उन्होंने 100 रुपये जो है वो अमर उजाला के मंच पर मनी9 जो है द बोनस को भेजे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी। और इनका सवाल सर एम्फोसिस को लेकर के है, और इन्होंने 3040 के भाव पर लिए हुए हैं 110 शेयर, और कह रहे हैं कि मैंने जो है सब्सक्राइब पहले से करके रखा हुआ है, और मैं सुपर चैट भी भेज रहा हूँ। मेरा सवाल अभी इसी दौरान ले लें। तो इनका प्रश्न ज़रा ले लीजिए। एम्फोसिस है, इन्फोसिस नहीं। एम्फोसिस के 3040 के भाव पर जो है इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। आप टिप्पणी करना चाहेंगे सर इनके लिए, आदर्श पांडे जी के लिए? देखिए, बेहतरीन शेयर खरीदा है, बेहतरीन भाव पे मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 2750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एम्फेसिस में एक रैली 3100 और 3300 तक की डेवलप होगी, और 3300 के ऊपर सरवाइव करता है, सस्टेन करता है, तो फिर मोस्ट लाइकली 4000 तक जाएगा। तो जब तक ये 2750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसमें, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक 4000 की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, इस बीच कुछ एक दर्शक कह रहे हैं कि निफ्टी में बुल को गुस्सा आ गया है, आज एफआई चुपचाप बैठे बस देख रहा है, अब 24,000 की तैयारी हो रही है। तो लोग जो है अपनी अपनी टिप्पणियां जो हैं वो भेज रहे हैं, और वाकई में बाज़ार में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23,700 भी क्रॉस हो चुका है, वो बाज़ार पे मेरी नज़रें गई नहीं। 23,700 पे ऊपर इस समय निफ्टी नए उच्चतम स्तर लगातार बनते हुए। क्या टिप्पणी करेंगे सर 23,700 के ऊपर निफ्टी? एक रिएक्शन हो जाए उसके बाद जी।
देखिए पितामह गुस्से में हैं आज। चले हैं 3%, 3600 रुपये ऊपर है। अब मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए मैं विशेष उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और इसी के बदौलत आज निफ्टी नया मतलब नया हाई बना रही है। और मेरे ख्याल से, जैसे मैंने शो के स्टार्टिंग में आपको बताया, कि मेरे को लग रहा है कि 24,200 तक की रैली आराम से डेवलप होगी। मगर यहाँ से आउटराइट बाई मत कर लीजिएगा। प्रॉब्लम ये है, निफ्टी अब आ गया है 50 डे मूविंग एवरेज पे। ये बड़ा रेजिस्टेंस होता है। अब बिल्कुल हम वहीं पे खड़े हैं। यहाँ हो सकता है 2 4 5 दिन कंसोलिडेशन में निकाले, एनर्जी गैदर करे, और उसके बाद इस दीवार को तोड़ते हुए 24,200 की तरफ बढ़े। तो अभी हम मेजर रोड ब्लॉक हिट किए हैं 23,700 का। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत होगी, उसके बाद ही नेक्स्ट अप मूव बनेगा। तो नीचे से जो चलना था हमको 22,800 से, उसका फर्स्ट लेग 50 डे मूविंग एवरेज था, वहीं पे हम खड़े हैं। तो यहाँ जी। पे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हो सकता है 2 4 दिन कंसोलिडेशन में, या एक आध पैनिक पुल बैक, और फिर वापस से कंसोलिडेशन बन सकता है। बट इसी लेग में 24,200 निकल जाएगा ऐसा नहीं लगता। 3 4 दिन कंसोलिडेशन जरूरी है, तब फिर 24,200 का टारगेट अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा बुल्स के लिए। ये पितामह का जिक्र किया आपने, तो थोड़ा पितामह के ऊपर लेवल भी बता दीजिए। आज 3% के आसपास की तेज़ी आ गई है, और आपने पहले ही डिस्क्लोजर शायद पहले भी दे चुके हैं, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो अभी क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? देखिए बिफोर लास्ट वीक ये गिरा था, तो 1220 के आसपास मैंने इसको उठा लिया था, क्योंकि आपको पता है मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल मैं पहले बता रहा हूँ 4 महीने से नहीं है, और होली तक भी मेरे को आते हुए नहीं दिख रहा है। मैंने अपना पैसा जो है रिलायंस में पार्क करके रखा है। 1220 में लास्ट वीक भी उठाया था, बिफोर लास्ट वीक जब आया था, तो 1225 के आसपास हमने बाई किया था। ऊपर में हमको लग रहा है कि जो रिजल्ट के दिन जो गैप अप खुल के हाई बनाया था, एग्जैक्टली प्रिसाइसली 1326, ये टारगेट मेरे को आते हुए दिख रहा है। और एरिया ऑफ रिएक्शन 1280 के आसपास है, तो 1280 के आसपास आ गया है। यहाँ से हो सकता है कि कंसोलिडेट करके फिर 1326 जाए, और अगर बाजार इसी मूड में रहा तो हो सकता है स्लाइस थ्रू करते हुए निकल जाए। दोनों केस में 1326 दिख रहा है मेरे को। वहां पे जाके मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, जो नीचे में लिए हुए। ठीक है सर, चलिए अगली खबर लेकर के आइए स्क्रीन पर, और उस पर देखते हैं क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। और अच्छी मजबूती बाजार के अंदर है, और उन्हीं मजबूती वाले शेयरों को जरा तलाशते हैं। स्क्रीन पर लेकर के खबर आइए और देखते हैं वहाँ पर। प्रीमियर एनर्जी आज शानदार तिमाही नतीजे रहे हैं, उसके बाद से तेज़ी है। मुनाफा कंपनी का 6 गुना बढ़ गया था। हालांकि जब नतीजे आए उसके बाद तो तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद से ठंडा पड़ गया था शेयर। दिसंबर तिमाही में कंपनी की ऑर्डर बुक में भी सुधार देखने को मिला है प्रीमियम एनर्जी के, और शानदार नतीजों से जब हमने खबर बनाई थी उस समय जो है प्रीमियम एनर्जी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। बाद में काफ़ी तेज़ गिरावट यहाँ पर अब देखने को मिल रही। 4% के आसपास प्रीमियम एनर्जी का शेयर जो है टूट गया है, और इस बीच कुछ एक टिप्पणी आई हुई है जो है शेयर के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की, जो कि नेगेटिव है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोटक की टिप्पणी है, कुछ एक नुआमा की टिप्पणी है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन पहले चार्ट्स पे देख लेते हैं क्या स्थिति है। अंशुल जी क्या टिप्पणी रही? अंशुल जी क्या टिप्पणी रहेगी? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करें। प्रीमियर एनर्जी सर, अभी रिजल्ट्स आए, रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन शायद जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद नहीं आए हैं, और उन्होंने जो है डाउनग्रेड किया, उसके बाद से तेजी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए सर, अभी हमने जैसे निफ्टी पे डिस्कस किया कि 50 डे मूविंग एवरेज पे आया है, बड़ा रेजिस्टेंस होता है। इसमें भी वही चीज हुई, गैप अप खुला सीधा 50 डे मूविंग एवरेज पे, और वहां से सेल ऑफ आया। इस स्टॉक में रेंज बन रही है 1240 और 802 रुपए की। जब तक ये 1240 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक इस स्टॉक में बहुत मुश्किल है कि कोई अपमूव बने। बल्कि 800 रुपए का जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, ये टेस्ट करना इसके लिए ज्यादा आसान है। और मैं सुबह से अपने क्लाइंट्स को बताते आ रहा हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन के साथ खुला है, एक बार निकलिए। हाई लाइकली है कि गैप फिल करेगा 960 का, और 800 रुपए तक आएगा। इसमें किसी भी तरह का लॉन्ग बनाना है तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आने का वेट कीजिए 1240 के ऊपर, उसके बाद लॉन्ग कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए तो ये राय प्रीमियर एनर्जी पे लेकर करके आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं नतीजे, और नतीजों के चलते क्या कुछ एक्शन जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैस्ट्रॉल इंडिया के नतीजे भी अनुमान से बेहतर रहे, उसके बाद से आज शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। सुबह से मुनाफा जो है करीब 12% बढ़ा है, 271 करोड़ रुपए। एबिटा में 14% का इजाफा, 375.9 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने 13 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी का भी ऐलान किया है, और नतीजे अच्छे रहे, और उसके बाद से कैस्ट्रॉल के शेयर में
रिकवरी भी अच्छी देखने को मिल रही है और अब तो 6.25%, 6.5% ऊपर है, 187, 188 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर कैस्ट्रॉल क्या लग रहा है, जान है इसमें सर अभी? देखिए कैस्ट्रॉल में अच्छे वॉल्यूम आए हैं, 527% वॉल्यूम राइज है। 50 डे मूविंग एवरेज के बाद रिजेक्शन जरूर लिया है, लेकिन डाउन मूव नहीं बनी है। तो एक दो दिन में अगर ये 195 का लेवल निकालता है तो थोड़ा सा पुल बैक 222 तक आ सकता है, जो पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। ये ऑलरेडी 106 दिन में 43% करेक्ट हो चुका है। तो अगर 195 निकाला तो 222 तक चला जाएगा। ऑन द डाउन साइड 164 मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। नेक्स्ट लेग में अगर ये टूटा तो फिर काफी डाउनसाइड ओपन अप हो जाएगी। तो इसमें अगर मगर वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा है तो मैं अवॉइड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। लेकिन बायस थोड़ा सा बुलिश है लुकिंग एट वॉल्यूम्स, और 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम बन सकता है। ठीक है सर। चलिए इस बीच जो है इसी के साथ खबरों का खेल करते हैं समाप्त।